इसमें से ये राज संबंध वाले स्थान है द्वारिकाधीश श्रीनाथ, दोनों के बीच में है ना स्थान पर। और द्वारिकाधीश जी की अभिन्नता है। बीच में लेकिन जगन्नाथ जी आ गए, वही है इस रूप में है। जगन्नाथ जी के लिए एक छोटा सा भजन है, गौड़ीय भजन, उसको गाने के लिए प्रयास करेंगे। आप लोग के पास अगर फोन में गीत है तो आप गा सकता, नहीं तो सुन करके फिर पीछे प्रयास करेंगे सुनने के लिए। ये छोटा भजन है जगन्नाथ जी के लिए। जय जय जगन्नाथ सचिदानंदन, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ सचिदानंदन, जय जय जगन्नाथ सचिदानंदन, त्रिभुवने करे तार चरण बंदन, त्रिभुवने करे तार चरण बंदन, त्रिभुवने करे तार शरण बंदन, त्रिभुवने करे तार शरण बंदन, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधर, नीलाचले शंख गदा पद्मधर, नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधर, नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधर, नदिया नगरे दंड कमंडलु कर, 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 जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, देह बोले पूरबे रावण बधिला, पूरबे रावण बधिला, देह बोले पूरबे रावण बधिला, देह बोले पूरबे रावण बधिला, गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश करिला, गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश करिला, गोलोकेर
প্রকাশ করিলা লোকে ভগবতীলা প্রকাশ করিলা জয় জয় জগন্নাথ জয় জয় জগন্নাথ শ্রীরাধার ভাবে দেবে গৌরা অবতার ভাবে গৌরা অবতার শ্রীরাধার ভাবে দেবে গৌরা অবতার ভাবে গৌরা হরে কৃষ্ণ মন্ত্র গৌর করিলা প্রচার হরে কৃষ্ণ নাম গৌর করিলা প্রচার হরে কৃষ্ণ নাম গৌর করিলা প্রচার হরে কৃষ্ণ নাম গৌর করিলা প্রচার জয় জয় জগন্নাথ জয় জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ বাসুদেব ঘোষ বলে করি জোড়া হাত বাসুদেব ঘোষ বলে করি জোড়া হাত বাসুদেব ঘোষ বলে করি জোড়া হাত বাসুদেব ঘোষ বলে করি জোড়া জয় গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ জয় গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ জয় জয় জগন্নাথ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে হরে রাম 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 হরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Bolo Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Hare
साई गौर हरि 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 हरे कृष्ण। आप जितने भी श्रोतागण, प्रभुगण, मातागण, राजसमंद के वासी आज के इस सायंकाल के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित है। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की पुष्पाभिषेक प्रथम पूजा, और ये श्री जगन्नाथ भगवान आपके भक्ति और प्रेम से श्रीधामपुरी से यात्रा करके यहाँ आ गए। अभी और जाएंगे नहीं, आपके साथ ही रहेंगे। आज से आपके सेवा पूजा स्वीकार करने के आपके साथ संबंध स्थापित हो गया। राज संबंध वासियों के साथ ठाकुर जी जगन्नाथ जी का संबंध हो गया। आप पुष्प वृष्टि के साथ, पुष्पांजलि के साथ उनको स्वागत किए, और आज के शाम से अब यहीं पर आपसे संबंधित होकर के आपसे सेवा पूजा, आपके प्रेम भक्ति को स्वीकार करेंगे और देखते रहेंगे, क्योंकि हमारे ठाकुर जगन्नाथ जी का केवल विशेष अंग है आंख। देखते हैं, कवर नहीं है, अनकवड़ा आंख है। इस आंख से देखते रहते हैं और देख करके संपूर्ण चराचर विश्व को पालन करते हैं, संचालन करते हैं। ये उनका नजर से होता है सब, उनको काम करना जरूरत नहीं, केवल दृष्टि से ही सब कुछ होता है। तो इसलिए अब सतर्क हो जाइए, क्योंकि नजर लगाने वाला आ गया। अब दृष्टि से अपना संचालन करेंगे। जगन्नाथ जी और उनके साथ बलदेव जी, और बीच में उनके प्यारी बहन श्री सुभद्रा जी। ये तो सबको पता है, श्री जगन्नाथ और बलराम सभी को पता है, कृष्ण बलराम ही तो है। लेकिन प्राय लोगों को, यहाँ तक कि कृष्ण भक्तों को ये पता नहीं सुभद्रा जी कहां से टपक पड़ी। कृष्ण जन्म सुने, बलराम जन्म सुने, सुभद्रा जी किन्हीं का बेटी है, कहां से है, क्या कैसे है कि नहीं, ये रहस्य। कई लोग मुझे पूछते हैं, भक्त लोग, सुभद्रा कहां से आए। सुभद्रा जी वसुदेव देवकी की पुत्री है। वसुदेव देवकी के शादी होने के बाद वसुदेव जी की ऑलरेडी 16 शादी कर चुके थे। ये 17वां वाइफ है देवकी जी, और अभी तक कोई उनके संतान नहीं हुए थे। देवकी की शादी होने के बाद जो विदाई हो रहा था, गड़बड़ वही हो गया। कंस गाड़ी चलाकर जा रहे थे, वो आकाशवाणी हुआ, वो तो बहुत बड़ी घटना हुआ, सब जानते हैं। जो हुआ, उनको जेल में डाला। पहले संतान तो घर में हुआ था, उनको मार डाला, फिर उनको जेल में डाला वसुदेव देवकी को, और एक एक करके संतान को, जन्मजात शिशु को मारते गया। 7वां संतान मिसकैरेज हो, मिसकैरेज हुआ तो कंस को पता चला, मथुरावासियों को पता चला, लेकिन असलियत हुआ क्या, वो ट्रांसफर हो गए। भगवान की व्यवस्था से माँ देवकी के गर्भ से 7वां महीना के अवस्था में उनको रोहिणी माँ के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया गया। रोहिणी माँ गर्भवती थी, वो गोकुल में थी, उनके इस मूढ़ गर्भ को ला करके यहाँ फेंक दिए, और उसके गर्भ में देवकी का गर्भ श्री बलराम उनको लेकर मारे, तो उनकी माँ रोहिणी से तो बलराम ट्रांसफर कर दी। इसलिए भागवत आदि शास्त्र में पढ़ेंगे, श्री बलराम जी के 2 माँ हैं। रोहिणी, बलराम जी को रोहिणी सुत और देवकी सुत भी कहा जाता है। परीक्षित महाराज भागवत में जब सुने, प्रश्न किए, बोले हे
सुखदेव जी, ये तो मैंने कभी नहीं सुना। एक माँ के दो लड़के तो होते हैं, लेकिन एक लड़का के दो माँ एक शरीर में जीते हैं। एक अब सुने कभी, एक लड़का है, बोले ये भी उनका माँ है, ये भी उनका माँ है। अरे कोई किस प्रकार धर्म माँ है, ढाई माँ है, कुछ नहीं नहीं नहीं, गर्भजात शिशु उनका। अरे 2 माह के गर्भ से एक लड़का एक साथ में, ये हमारा बुद्धि से नहीं आ सकता, लेकिन संभव हो सकता। और हुआ था श्री बलराम जी के एक साथ में 2 माह के गर्भ से, कुछ महीना उनके गर्भ में रुके, कुछ महीने दूसरे माँ के गर्भ में रुके, फिर प्रकट। तो श्री बलराम जी का जन्म हुआ ब्रज में, कृष्ण के जन्म हुआ तो जेल में, पता ही है। ओवरनाइट चले गए, रातों रात ट्रांसफर हो गए, ब्रज में जाकर रहने लगे। कृष्ण बलराम ब्रज में रहे बहुत पीला। तो जब कृष्ण ब्रज में चले गए, उसके लिए तो कंस ने इतने बड़े व्यवस्था किया था। अब जेल में गया, सबको सुला करके रात को कृष्ण चले गए थे। एक देवी पैदा हुई, मतलब देवी क्या, कृष्ण जन्म हुए तो उसको वसुदेव जी ने जाकर रात नंद के यहाँ ट्रांसफर करके उनके लड़की को ले आए। यही है ना, लड़की को लाकर रख दिए थे। तो कंस से देखा, लड़की किसे हो गया? देवता लोग तो भविष्यवाणी किए थे कि 8वां संतान मेरा काल होगा, लड़की किसे हो गया पता नहीं। ये लड़का लड़की कुछ भी हो, काल है, उसको मार देना चाहिए। लड़की के मारने के लिए गया तो लड़की हाथ से छूट गई, और अष्टभुजा देवी दुर्गा बन गई। और कंस दुर्गा भक्त था, देवी भक्त था, उसको डांटा गया। कंस डर गया, देवी माँ डांट रहे, जय माता दी। डांट करके बहुत कुछ बात बोली, और बोले कि तू क्यों उनको जेल में रखा है? बहन और जीजाजी को तुझे मारने वाला तो ऑलरेडी प्रकट हो चुका है आसपास में, अब एड्रेस नहीं बता। दुर्गा जी बता के चले। कंस बहुत टेंशन में, बोला क्या करूं, तो कुछ गड़बड़ हो गया। तो उनको वसुदेव देवकी को वापस लाके घर में अच्छा से रखने लगा, और पता लगा रहा था कहाँ से लड़का होगा। पुतना को अपॉइंटमेंट कर दिया सारे शिशु को मारने के लिए, लड़के को लिए 1 महीने के अंदर जो लड़के से मार डालो, इसमें से कोई एक होगा। तो इसी बीच में वसुदेव देवकी जो वहां करके मथुरा में सुखपूर्वक रहते थे, तो उनकी पुत्री श्री सुभद्रा जी हुई थी। लेकिन जब से जन्म हुई, दोनों बड़े भैया को देखी नहीं थी। भाई दोनों तो ब्रज में थे, ये मथुरा में जन्म, मथुरा में रही। 3 साल लगभग उम्र तक वसुदेव देवकी के साथ सुरसेन के सदन में यहाँ रहती थी। 3 साल के बाद कृष्ण बलराम वृंदावन से मथुरा आए, अक्रूर जी लेकर के आए। तब पहली साक्षात हुआ 3 साल के बाद में, दोनों भैया के साथ में, दोनों भाई के साथ में, फिर साथ में रहे, तभी तो साथ में रहे, फिर अलग नहीं। इस प्रकार सुभद्रा की जन्म है। लेकिन जन्म होने के बाद में सारे जदुवंशी, उग्रसेन आदि राज्य तो थे मथुरा में, लेकिन कुछ ही साल मथुरा के बाद में जरासंध का आक्रमण बार बार होने के बाद में श्री कृष्ण बलराम ने पूरे मथुरावासी जितने जदुवंशी थे ओवरनाइट ट्रांसफर कर दिए द्वारका। ओवरनाइट द्वारका नगरी बना और द्वारका में ट्रांसफर कर दिए। और कृष्ण बलराम बाद में आए, रणछोड़ बन करके लड़ाई से भाग करके आ गए, एक पहाड़ में चढ़ के कूद के चले गए, रणछोड़ राय नाम पड़ा। यहाँ रणछोड़ के भाग गए और वहां जाके द्वारकाधीश बने द्वारका में। आज भी बहुत लोग रणछोड़ राय बोलते हैं, और द्वारकाधीश तो है ही। द्वारका में पहुंच करके शादी किए। शादी के नंबर लगा तो बहुत कुछ नंबर लगा। पहला शादी तो रुक्मिणी से हुआ, और अपहरण करके, फिर 2, 3, 4, 8 पाट महिषी की शादी की। 8 शादी एक एक करके की। उसके बाद में थोक में, होलसेल में 16,100 एक साथ में। तो टोटल पत्नी हो गए इतने सारे पत्नी, 16,108 रानी महल। तो
सुभद्रा देवी द्वारका में उनके साथ में थी और उनके विवाह श्री बलराम जी सुभद्रा 3 साल से बलराम जी का अत्यंत वात्सल्य भाजना, बहुत स्नेह करते थे बलराम जी उनको, बहुत मेरी छोटी बहन थी, सबकी छोटी, लेकिन सुभद्रा जी का कृष्ण के प्रति बहुत निष्ठा था। छोटे भैया को बहुत मानता था, बड़े भैया तो है ही है, बड़े सीरियस है, लेकिन छोटे भैया के प्रति उनका हृदय बिल्कुल संबंधित था, हर समय उन्हीं में मन लगा होता था। उनको अच्छी तरह से जानती थी, वही है सभी के पालनहार, वही है सबके ईश्वर, वो जानती थी इस बात को। तो उनका विवाह के समय आया, बड़े भाई साहब तो बोले कि दुर्योधन की शादी कराएंगे, बोले बाकी राम बोले अर्जुन क्या है, उनका कोई राज्य राज्य नहीं है, मेरे बहन साम्राज्ञी बनेगी, दुर्योधन सम्राट है हस्तिनापुर का, मेरा स्टूडेंट है, उनके से शादी में कराऊंगा। लेकिन सुभद्रा जी उनके नाम सुनने पर भिड़क रही थी, दुर्योधन नाम सुन करके वो करे क्या, राजी नहीं हो रही थी, बहन भिड़क रही थी। तो बलराम जी इसमें आगे नहीं बढ़ रहे थे, बाकी नहीं तो सब बातचीत कर चुके थे, घर में बोल दिए, उग्रसेन तक, वसुदेव तक, देवकी तक, उनके ऊपर में कोई बात नहीं कर सकते, बलराम जी के सामने कोई बोल नहीं सकते, कृष्ण भी उनके सामने नहीं बोलते थे। वो आपने डिसाइड किया, बोले ठीक है, जब राजी हो जाएगा तब शादी तो मैं ही कराऊंगा। लेकिन राजी होने से पहले ही कृष्ण अपने चक्कर चलाए, अर्जुन को बुलाकर सलाह सुथरा करके बोले चोरी कर, बोले भाई साहब गुस्सा करेंगे, बोले देख लूंगा, बोले आपके बहन को मैं उठाकर ले जाऊंगा चोरी करके, आप बोले मैं भी तो ऐसा क्या, आपको क्या बोलूंगा, बोले मेरा शादी तो अपनी ऐसे हुआ था, वो भी रुकने को उठाकर लाया था, क्षेत्रियों में चलता है। तो अर्जुन ने फिर बाबा जी वेश बांध करके कम गए थे, उठा कर ले गए, सुभद्रा की पूजा करने, सुभद्रा हरण किए थे। जो भी अर्जुन के साथ सुभद्रा विवाह हुआ और उन्होंने द्रौपदी स्वयंवर के, वो तो वनवास के बाद ही हुआ, तो अर्जुन के साथ सुभद्रा विवाह करके हस्तिनापुर में रहे। जब पांडवों के राजस्व यज्ञ हुआ, राजस्व यज्ञ में दुर्योधन बहुत अपमानित हुआ और उन्होंने ईर्षा के कारण चक्रांतकारी मामा शकुनी की सहायता से गैम्बलिंग करके, मतलब द्वित क्रीड़ा करके, धर्मराज युधिष्ठिर के सारे राज्य कोष सब कुछ छीन लिए और 5 भाइयों को 12 साल के लिए वनवास, 1 साल के लिए गुप्तवास। वो गुप्तवास का कंडीशन था कि अब छिप करके रहेंगे, अगर हम पता लगा लेंगे फिर 12 साल वनवास होगा, बोले पता तो लगा ही लेंगे, तो हमेशा वन में रहेंगे, हम राज्य में रहेंगे, ये कंडीशन आपने सोचा था। तो जब वनवास के लिए जाना हुआ पांडवों को, तो द्रौपदी पांडवों के साथ वन में गई। द्वारका के यदुवंशी बहुत आग्रह करके, वसुदेव जी के बहन थी कुंती को बुलाए, द्वारका आजा, कुंती मानी में बोले ना, मैं मायके नहीं जाऊंगी, वो कही हस्तिनापुर में। लेकिन भगवान कृष्ण ने अपने बहन सुभद्रा को बुला लिया, बोले कोई है नहीं, आप कैसे, कुंती नहीं आए तो आप आ। सुभद्रा अभी उनके पास 3 साल की शिशु अभिमन्यु था, 3 साल के लड़का था अभिमन्यु, उनको लेकर के सुभद्रा जी द्वारका आ गई, वो वनवास में गए। तो वनवास में गए, 12 साल तो वन में रहे,
1 साल अज्ञातवास हुआ, 13 साल लगभग बाहर रहे। ये 13 साल तक सुभद्रा छोटी बालक अभिमन्यु के साथ द्वारका में आई, द्वारका में रही। द्वारका में जब आई सुभद्रा जी तपस्वी बन करके आई। प्रेषित प्रतिव्रत, आप लोग सब जानते हो कि नहीं, एक व्रत होता है स्त्रियों के लिए, प्रेषित पति, जिनका पति उनके साथ नहीं है, दूर में है, कब आएंगे बताएं, तो इसलिए वो सादगी जीवन रहते हैं। कोई अंगराग, तैल, अलंकार, पुष्प सज्जा नहीं, खान पान बड़ा सादा, एक बार हविष्यान्न केवल, और नाना प्रकार के व्रत विधि उपवास आदि करना, साधारण वस्त्र पहनना, कोई पूजा नहीं, कोई नाट्य संगीत इस प्रकार के अभिनय परिहास में भाग न लेना, सादगी तपस्वी जीवन बिताती थी। सभी लोग देवकी, रोहिणी पर्यंत और जितने भी उनके कृष्ण की अधिक पत्नी है सब रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन वो नहीं मान रहे थे, वो बाध्य नहीं किए, क्योंकि वो अपने धर्म पालन कर रही थी। कई व्रत में, एकादशी आदि में निर्जला व्रत करने के लिए बैठी थी, लेकिन गर्गाचार्य के अनुग्रह से एक बार नक्त समय में फलाहार स्वीकार की, क्योंकि आचार्य गर्ग घोषणा की, ये शास्त्र उनका बोधन है कि सौभाग्यवती स्त्रियों को व्रत तो कर सकते हैं, लेकिन निराहार दिन और रात नहीं रह सकते, एक बार फलाहार लेना चाहिए, यही विधान है। तो इसलिए फलाहार ग्रहण करती थी, लेकिन बाकी दिन केवल एक बार हविष्यान्न लेकर रहती थी। कृष्ण भगवान के कहने पर रात को दूध पीना स्वीकार किया। इस प्रकार तपस्वी जीवन में माँ देवकी तो कहती थी जब बच्ची थी तभी भी ये तपस्वी पूजा करती थी, बिल्कुल में इच्छा नहीं थी। लेकिन उनके सबसे बड़ी आश्चर्य की बात था, सुभद्रा की ऐसी दुखद दशा, इस प्रकार के कठिन तपस्विनी व्रत करके जीवन जीना, उसके लिए किसी को दोषी नहीं ठहराती, किसी, उनकी नजर में किसी का दोष नहीं। धर्मराज युधिष्ठिर के द्वित के व्यसन की गैम्बलिंग की, इसी कारण से कोई चर्चा करे तो तुरंत मनाने नहीं। एक दिन किसी ने बोला तो महादेव बोले नहीं, वो बड़े हैं, उनको तो मेरे भैया तक भी प्रणाम करते हैं, उनके बारे में चर्चा करना, उनकी गलती देखना हमारे लिए पाप है, हम नहीं देख सकते। युधिष्ठिर का तो बात छोड़ो, धृतराष्ट्र तक भी दोष नहीं देता। धृतराष्ट्र क्या, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी तक भी बोलते हैं कि उनका कोई दोष नहीं। एक बार सत्यभामा भाभी ने बोल उठी तो उनको सुभद्रा जी को बोलना पड़ा, और भाभी उनको दोष देने के क्या, उनका क्या दोष है, वो तो जंत्र मात्र है। कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और ये भी मुझे पता है कि मेरे छोटे भैया जो समग्र संसार का संचालन करता है, और वो किसी का अप्रिय कभी कर ही नहीं सकते, वो जो करते हैं सभी के लिए भला ही करते हैं, उनका द्वारा किसी के अप्रिय हो ही नहीं सकता। तो एक भाभी ने बोल उठी, इसमें क्या किसी का अमंगल नहीं है, क्या मंगल लिखा है उसमें, तुझे इस प्रकार की हम कष्ट उठाकर रहना पड़ता है, इसमें क्या मंगल घट रखा है। देवी सुभद्रा ने बोली, भाभी अगर ऐसा ना होता, आज मेरे छोटा बालक शिशु अभिमन्यु
क्या बड़े भैया श्री बलराम के इतने स्नेह भाजन हो पाता? अगर वो हस्तिनापुर में होता तो वहां का जो अस्त्र विद्यालय है, द्रोणाचार्य है वहां, क्या उनको इस प्रकार के अस्त्र ज्ञान पढ़ा सकते थे? अभी तो 10वां साल हुआ नहीं, कल मुझे बता रहा था कि प्रद्युम्न जी ने उनको ब्रह्मास्त्र तक, नारायण अस्त्र तक देने वाले। सचमुच अभिमन्यु 3 साल से जब द्वारका आया था, कृष्ण की एकमात्र, कृष्ण बलराम के दोनों के एकमात्र भागिनी है भांजा, एकलौता भांजा, अति सुंदर, अति सुशील, अति सद्गुण संपन्न और सभी के स्नेह भाजन, अति प्रतिभाशाली। सभी लोग उनको पसंद करते हैं, उनके गुण रूप इस सब को देख करके सभी लोग। श्री बलराम स्वयं अपने पास बैठा करके उनको व्यायाम सिखा करते थे, एक्सरसाइजेस सिखाते थे, अस्त्र ज्ञान भी सिखाते थे। और प्रद्युम्न, सांब, अनिरुद्ध आदि बोले उनको टीचिंग तो वो लोग तो सब दिव्यास्त्रधारी थे, वो सब सिखाने लगे। गर्गाचार्य, विदुर, क्या उनके उद्धव, वो लोग नीति शास्त्र आदि सिखाते थे, पढ़ाते। और श्री अभिमन्यु भी थे इसे बालक, छोटे बालक, खेल कूद में रुचि नहीं, श्रवण, अध्ययन और अभ्यास, ये 3 ही उनका दिन भर का काम था। कहीं बलराम जी के पास बैठे तो कोई उद्धव जी के पास बैठे तो कोई गर्गाचार्य के पास, कोई व्यास जी के पास बैठकर सुनना, फिर अभ्यास करना, शास्त्र अध्ययन करना। इस प्रकार के गंभीर बालक थे अभिमन्यु। और देखते देखते पूरी द्वारका के राजभवन के, पूरी द्वारका वासियों का सबसे स्नेह भाजन बन गए। सबने इतने लाइक, इतना अच्छा लड़का था, बड़े सीरियस थे, साधारण, सभी को सम्मान देते थे। और सुभद्रा, वो भी एकलौती ननद है ना, ननद। कितने भाभी हैं? हजारों हजारों भाभियों में एक ही ननद है। कृष्ण के पत्नी तो 16,108, बलराम जी के। इतने सारे भाभियों में नंद एक ही, तो सबके स्नेह भाजना सुभद्रा भी थी और अभिमन्यु भी थी, इतने प्रेम से रहते थे। सभी लोग उनको सब कुछ देकर भी प्रसन्न करना चाहते थे। 10वां साल में अस्त्र ज्ञान में पारंगम हो चुके थे अभिमन्यु, दिव्यास्त्र की प्राप्त कर चुके थे। केवल अस्त्र ज्ञान नहीं, नीति ज्ञान आदि भी सीखा। अश्व चालना, रथ चालना, गदा चालना, तो बलराम जी तो मास्टर है इसमें, वो पर्सनली सिखाया। कृष्णा कृष्णा रामो रामो हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे तो प्रसन्नता के मारे और गलती के मारे उन्होंने बोले कि ठीक है, मेरे बेटी राजकुमारी, मेरे एक ही बेटी है, तो रखो, मैं आपके साथ शादी देना चाहती हूँ। अर्जुन बोले, मैं उनको मेरे स्टूडेंट मान करके 1 साल सिखाया, शादी कैसे करूँ? पत्नी के रूप में नहीं, पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ, मेरा भी एक बेटा है। अभी 3 साल से, अभी 13 साल हो गया, मैं उनको देखा ही नहीं। 3 साल था जब गया,
मामा के घर। अब उनके साथ अर्जुन ने मैसेज भेजे द्वारका अपने पत्नी सुभद्रा के पास कि अभी को लेकर के आप उनके लिए विवाह होगा, मैरिज है। हम लोग सॉरी कैंडिडेट ऑलरेडी सब फाइनल हो चुका है, लड़का को लेकर आओ है सभी को। तो कोई नहीं चाहता था सुभद्रा को द्वारका से विदा करने के लिए, ना था अभिमन्यु को, लेकिन करे क्या, उनके पति बुला रहे हैं, पति के पास जाना अच्छा ही, इतने दिन तपस्वी बनकर थी, पति के बिना, अभी पति स्वयं मेल भेजे हैं, जाना ही होगा। और दूसरी बात है कि अभिमन्यु उनका शादी है, उसको जाना ही पड़ेगा शादी के लिए। सुख भी था, लेकिन सबसे बड़े दुख लगता है जब अपने जनों से इतने घनिष्ठता से जब कोई वियोग होता है, सेपरेशन होता है, तो बड़ा दुख लगता है। लेकिन ये वियोग तो कोई दुख के लिए नहीं हो, जा रहे हैं ये पति के पास जा रहे, सुभद्रा और अभिमन्यु जा रहे हैं शादी करने के लिए। तो ये खट्टा मीठा जैसे सुख भी और दुख भी दोनों मिश्रित प्रतिक्रिया है। तो विदाई के लिए व्यवस्था होने लगा। महाराज उग्रसेन अभिमन्यु को अभी भवी भी बोलते, अभी तुम गजशाला अश्वशाला में जा करके जो जो जितने जितने अच्छे चुने चुने घोड़े हाथी कहने का मतलब तभी जमाना में 4 व्हीलर यही था। आजकल सो 4 व्हीलर है ना, डेड व्हीलर है, सो लाइट 4 व्हीलर। उनके मशीन भी आजकल HP होता है, हर्स पावर, लेकिन ये सही में हर्स पावर होता है। तो 4 व्हीलर जो भी चूज करना है, जितने अच्छे अच्छे चुन लो, हाथी घोड़े रथ, और जो भी अस्त्र शस्त्र लेना है सब बता रहे थे। लेकिन कुछ भी बहुत कुछ देना चाहते थे द्वारका से, लेकिन करे क्या, पांडव का तो अभी रहने के घर नहीं, रेंट लेकर रुके, अपना घर नहीं, क्योंकि अभी तो अज्ञातवास से निकले, राज्य घर बाड़ी हड़प ले गया था दुर्योधन, हड़प कर बैठा जबरदस्ती। अभी युद्ध होने का है, निश्चित हो रहा है, पांडव लोग युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब शादी के बाद में तुरंत युद्ध होगा, पढ़ाई के समय में ये सब गिफ्ट आइटम लगे रखेगा वे आपने लेने में जाएगा नहीं, गिफ्ट क्या लगे। तो इसलिए बोले इसे बाद में देखा जाए, पहले फाइनल हो कौन क्या होता है, कहाँ रहे, ज्यादा गिफ्ट दे नहीं सके, कैसे लेकर जाए। फिर भी जितने संभव हो इतने सब देने लगे सभी। और शंब, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध आदि तो अभिमन्यु को ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, पशुपतास्त्र आदि अन्य अन्य दिव्यास्त्र थे, महामास्त्र सब दे चुके, लेके जाओ कभी भी काम करो। और विदाई के सब रथ तैयार हुआ, विदाई करना होगा, यहाँ से मेल आ चुका है, इस डेट में पहुंचना है। बलराम आए कृष्ण के पास, बोले कौन कौन जाएगा छोड़ने के लिए, क्या क्या चाहते हो, क्या बताओ। कृष्ण बोले भाई साहब दोनों तो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि द्वारका में हम कोई एक तो रहना पड़ेगा। आपको पता है अर्जुन का बेटा शादी है, मुझे जाना चाहिए आप बुरा ना माने, सुभद्रा को मिले जाओ, मैं छोड़ कर आऊं। बलराम थोड़ा गंभीर हो, उनका टर्न कर दिया उन्होंने बोले ठीक है, अगर तू सुभद्रा को लेकर जा रही हो तो मेरा बात याद रखना, आदेश कीजिए। मैं चाहता हूं मेरे बहन सुभद्रा का शादी होगा, भले वो उनका घर बाड़ी ना हो, रेंट में रहते हैं अभी युधिष्ठिर महाराज। बोले मेरी ये इच्छा है युधिष्ठिर महाराज को सम्राट के उचित भवन बना करके दो, सारे द्रव्य सुसज्जित करके दो, और अपने सम्राट की भाव से अपने विवाह करेंगे अभिमन्यु का।
विराट राज के ऊपर कोई प्रश्न नहीं आना चाहिए, ये मेरा आदेश है। कृष्ण बोले आर्य का जो इच्छा है अवश्य पूरा करूंगा, अभी फोन करता हूँ उसे करना। और पहुंच कर इमीडिएट आपके हिसाब से बनाए विशेष महल। बोले किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहना चाहिए, कुछ कमी नहीं रहना, सब व्यवस्था करेंगे। फिर बलराम बोले ठीक है, मैं थोड़ा देर रास्ता में जाऊंगा सब विदा करने के लिए। और सब तैयारी होने लगा, सुभद्रा जी को सजाने लगे, साड़ी पहनने। बोले आज तो पति के पास जा रहा है, आज थोड़ी तुम्हें ऐसे साड़ी पहन कर रहना, अलंकार आभरण धारण करना है, श्रृंगार करना है। और अभिमन्यु के लिए जो जो सब दे सकते हैं संभव देने लगे। विदा होते समय पूरे कृष्ण के जितने पत्नियां, राम की पत्नियां देवकी आदि, और प्रद्युम्न अनिरुद्ध आदि का भी तो शादी हो चुका, उनकी भी पत्नी आदि, और बड़े देवकी और रोहिणी आदि सभी ने द्वारकावासी जी एकत्रित होकर के विदाई उत्सव में आए थे। और बलराम कृष्ण तो साथ में ही जाएंगे। और कृष्ण बलराम दोनों आकर के सारे देख रहे हैं कि कोई कमी तरह नहीं रह जाए, क्या गौर देना है, क्या करना है। देवी सुभद्रा ने आगे आई सब खर्च करके, उनको भी 13 साल अभी अपने भाइयों के साथ था, अभी वापस जाना होगा। अब कृष्ण बोले बहन मैं तुझे अब ठिकाना नहीं कहाँ से एड्रेस विदाउट लोकेशन लेकर जा रहा हूँ, लेकिन प्रॉमिस करता हूँ कि व्यवस्था करूंगा आपके लिए, क्योंकि अभी तो उनका पांडवों का कोई स्थान ही नहीं है, अभी युद्ध होगा तब हस्तिनापुर में। तो सुभद्रा जी ने रोती रोती बोले दोनों के बीच में, बाकी सारे भाइयों के बीच में पहली बार, क्योंकि उनके मन की बात हमेशा वो छोटे भैया को बात करती थी, अपने जीवन काल में पहली बार बड़े भाई के सामने हाथ जोड़ करके उन्हें बोलने लगी, भैया ये छोटी बहन आपसे एक वरदान चाहती है। पहली बार बड़े भाई से जब अनुरोध की, बलराम जी स्नेह से गदगद हो गए, गंभीर से उनके आंख नम हो गया, आंसू छल उठा। कृष्ण का भी बोल पड़े, सुभद्रा बताओ निसंकोच, मेरे साथ डरने क्या, तो बताओ क्या चाहती है मेरे से, क्या वरदान चाहती है। वरदान क्या, कुछ भी दे सकते, बोलो क्या चाहिए। ना नहीं भैया एक ही वरदान, मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगी हूँ, कभी भी अब तक कुछ नहीं मांगी। आज आप घर के बड़े हो, छोटे भैया से मैं हमेशा का बात करती थी, लेकिन आज आपसे अनुरोध करती हूँ, एक वरदान मुझे दीजिए, वचन दीजिए। ना क्या, रोती रोती सुभद्रा मस्त होकर बोली, भैया अब दोनों मेरे भैया हैं, मैं यही चाहती हूँ, आप दोनों से प्रार्थना करती हूँ कि कभी भी मुझे अपने से दूर मत करना, यही वरदान चाहती है सब कुछ। क्या वरदान मांगी, इस आपके इकलौती छोटी बहन को आपसे कभी दूर मत करना। इस बात को सुन करके एक तो स्नेह से नम हो चुके थे बलराम जी के आंखों से आंसू लुढ़क आया, बोल उठे, सुभद्रा ऐसा क्यों कहता है, मैं वचन देता हूं आज से, कृष्ण की ओर देखते हुए गंभीर होकर, मैं आज से वचन देता हूं आप सदा सदा से हमारे साथ रहो। ये बलराम जी के जो वचन कृष्ण की ओर देखकर बोले, यही वचन ही इस कलियुग में दारू ब्रह्म के साथ में सुभद्रा जी की उपस्थिति का भूमिका बन गया। वही बात को पूरा करने के लिए अब दारू विग्रह ने अपने बहन को साथ में रखे, जो वर मांगी थी उनको वचन दिए थे। तो इस प्रकार से सुभद्रा जी के विदाई हुआ, भगवान स्वयं लेकर के गए साथ में। अभी आगे चल करके उनको विवाह हुआ। तो इस प्रकार श्री जगन्नाथ और बलदेव, कृष्ण और बलराम के बीच में
देवी सुभद्रा। ये भाई और बहन का स्नेह और प्रेम का प्रतीक है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को पूजा करने से आप केवल भगवान की पूजा नहीं करते हैं, इनसे सब कुछ एक सामाजिक प्राणी के तौर पर जो कुछ उनका आवश्यकता है सब कुछ के सोर्स भगवान। एक परिवार है, आपको पता है कि नहीं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जो नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने श्री नीलाचल पुरी धाम में रहते हैं। एक पुरी जगन्नाथ जी घर नहीं, उनका घर तो द्वारका में। पुरी जानते हैं किसका घर है? समुद्र है ना, समुद्र का निवास है, समुद्र है। समुद्र की बेटी कौन है? सागर कन्या लक्ष्मी। लक्ष्मी के मतलब जगन्नाथ जी के ससुराल। तो जगन्नाथ जी ज्वाई है, ससुर के घर में रहे। कोई ज्वाई ससुर के घर में रहे और भाई बहन के साथ पत्नी की ना ले, चलेगा? कितने दिन रह सकता? लेकिन नहीं, अब क्या करें, वहीं रहे। लक्ष्मी तो पीछे बैठी है, मैन ऑफिस में वहीं बैठे हैं। तो श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा यहाँ बैठ करके आप देखने से दिखाई नहीं पड़ता कि ठीक से हाथ नहीं, ठीक से पैर नहीं, कोई और शरीर में कुछ अंग ऐसे ठीक नहीं दिखाई पड़ता। केवल क्या है जगन्नाथ जी के विग्रह में? केवल आंखी, और उसी से काम चलाते हैं। एक दिन होता है, उनको एक बार बीमार पड़ना होता है, बीमार से ठीक हो जाते हैं तो नवजौवन वेश होता है। रथ यात्रा के एक दिन पहले नवजौवन दर्शन होता है। तो नवजौवन दर्शन करने के लिए जो बीमार से उठते हैं तो 3 लोग से लोग भीड़ आते हैं। देवताओं के दर्शन होता है, मानवों के दर्शन होता है, दानवों के दर्शन होता है, नागों के, सबका दर्शन होता है। बहुत लंबा भीड़ होता है। तो देव दर्शन 12 बजे से चालू होता है 4 बजे तक। 4 बजे के बाद मनुष्य आ जाएंगे। तो देवताओं के लिए चांस मिलता है एक दिन साल में नजदीक जाकर देखने के लिए। तो सारे देवता लाइन लगा, कोई फेल नहीं करता, नहीं ठाकुर जी का आज नजदीक दर्शन है, नवजौवन दर्शन, सभी आते हैं। देवताओं में से एक देवता सबसे ज्यादा बिजी रहते हैं, उनका ड्यूटी ओवर ड्यूटी रहता है। अब जानते हैं कौन से देवता? सबसे ज्यादा बिजीएस्ट देवता है श्री जमराज, क्योंकि मनुष्य में उनका हाल खराब करके रखे, इतने पाप करते हैं उनके लिए ओवर टाइम करना पड़ता है उनको, मनुष्य की वजह से। तो बिजी रहते हैं, क्योंकि एक तो उनके पास कई डिपार्टमेंट, एक तो मृत्यु के डिपार्टमेंट का हाथ है, और सबके कर्म पड़ते हैं, नरक भी संभालते हैं, सब कुछ करते हैं। अब चलिए, जमराज के कोर्ट में केवल मनुष्य ही जाता है और कोई नहीं जाता, क्योंकि पाप पुण्य तो मनुष्य ही करते हैं, बाकी कोई पशु पक्षी पाप पुण्य कर नहीं सकते। लेकिन क्योंकि मृत्यु के देवता होने के नाते सारे प्राणियों को देखना पड़ता है, मरने की व्यवस्था हुई करेंगे। ठाकुर जी ने जिनको जो अवधि दिए हैं वो एग्जीक्यूटर है, इस समय पर, इस स्थान पर, इस प्रकार से उनको मृत्यु होना चाहिए, ये उनका, उसका भी चुड़ी हुई है। तो उन्होंने जिस दिन नवजौवन दर्शन कर आने वाला था, जमराज के स्टाफ जो है बस बुकिंग करके रखे थे, 2x2 वाला, 32 सीटर वाला बुकिंग कर रखे थे, और बोले कि सर जल्दी चलने का टाइम हो रहा है। जमराज बोलते हैं जी बस क्लोज करता हूँ, लैपटॉप लेकर बैठे थे, तो क्लोज करता हूँ करके अब केवल 10 मिनट बाकी, दर्शन क्लोज हो जाएगा, मनुष्य में होगा नहीं चाहिए, 8 मिनट है। जमराज बोले चलो सब रेडी ना? बोला सब, तो काउंटर क्लोज करके आए, हाई स्पीड में गाड़ी लेकर के पहुंचे। जमराज थोड़े मोटे हैं, सब देवता फटाफट दौड़ के चले गए, बोले दर्शन क्लोज ना हो जाए। जमराज उठ के जा रहे थे,
जाकर के जब जगमोहन जहाँ पर गरुड़ जी बैठे वहां जा रहे थे, वो 4 बजने ही वाला था, अब 1 आध मिनट था बाकी। एक छोटी सी चिड़िया, घर छोटी चिड़िया होता है, वो लोग जल्दी उड़ जाते हैं। वो गरुड़ जी के ऊपर वो अपने बैठी थी घोसला, वो ची 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 आवाज करने लगी। जमराज जा रहे थे, उनका आवाज सुने, सुबह सुबह चिड़िया आवाज करते हैं। घूम कर देखे उसको, देखे तो और घूमे, और घूम कर देखे उसको, बार बार देखे। गरुड़ जी देखे, पता नहीं उनको क्यों देख रहे। तो चिड़िया देख लिया, बोला बाप रे बाप, ये तो मृत्यु देवता, मुझे घूर घूर कर इसी क्यों देख रहा है, गया मुझे मार डालेगा। अभी जा रहे हैं, आते समय क्या करेगा, वो डर गया। जमराज ऐसे ऐसे करके हिलाते हुए देख करके गए। जैसे अंदर गए दर्शन करने के लिए, एक ही दिन अलाउ था, अंदर जाके दर्शन कर सकते हैं। तो चिड़िया डर डर करके रोते हुए आया, गरुड़ जी बैठे थे। गरुड़ जी पक्षी राज है, पक्षियों के राजा। चिड़िया आकर बोला, राजा साहब मैं आपके शरण में हूँ, आप देखे ये मृत्यु की देवता जाते समय मुझे क्यों घूर घूर को देख रहा था, मुझे डर रहा हूँ, मुझे मार ना दे, शरण है आप। गरुड़ जी बोले, मैं भी देखा हूँ, पता नहीं वो क्यों देख रहा था आपको, आपने तो कुछ बिगाड़ा नहीं, आप अपना स्वाभाविक समय पर आवास कर रहा था। कोई बात नहीं, मैं राजा हूँ, आपको इसी जगह पर छिपा कर रख दूंगा, वो कुछ नहीं समझ पाएंगे, बट मेरे ऊपर। जमराज दर्शन करके आते हैं, उस गरुड़ जी की स्पीड तो नॉर्मल स्पीड मन की गति है। गरुड़ जी आप पर पीठ में छोटी सी चिड़िया को सवार करके उड़ान भरे, उनके टेकअप के लिए रनवे में जाना नहीं पड़ता। हाँ, इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड टेक ओवर किए, सीधा जा करके भारत के हिमालय के पर्वत के उस तरफ मानस सरोवर हद है, मानस सरोवर हद के किनारे एक बहुत बड़ा वटवृक्ष है, उसके कोटर में उसको रख करके बोले, यहाँ शांति में रहो, मैं जा। आ गए, आकर बैठ चुके, 1 मिनट के अंदर इतने तेज से गए थे, इतने दूर जाकर बैठे। सुबह सुबह पसीना आ चुका था थोड़ा। जमराज जी दर्शन करने के बाद आए, आकर ढूंढ रहे थे चिड़िया, देख रहे थे, था नहीं, परेशान होते नहीं। जमराज जी बोले, ढूंढो मिलेगा थोड़ी, बार बार देख रहे थे। जमराज जी बोले, गरुड़ जी बोले कि जम जी क्या क्यों देख रहे, किसको देख रहे ना। गरुड़ जी ऐसा बात नहीं, जाते समय देखा था ये चिड़िया बैठा था इधर, लेकिन पता नहीं कहाँ गया ना, क्यों उसको देख रहे हैं, आपका क्या बिगाड़ा था ना, मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं था ना, फिर क्यों देख रहे ना। बात ये है गरुड़ जी, आज मैं दर्शन के लिए आते समय लैपटॉप क्लोज कर रहा था, तो लास्ट उसी का फाइल था, किन किन का मृत्यु का विवरण में देख रहा था, उसी का ही फाइल सबसे पहला था ना। क्या था मतलब ना, मैं आते समय देखा था यही चिड़िया, इसलिए मैं देख रहा था, बिल्कुल आते देखा तो ही बैठा, आज उनका मृत्यु था और 4:02 में मरना था उनको। कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए गरुड़ जी का पसीना ज्यादा निकला। तो बोले फिर क्या, मैं इसको देख लिया, मैं समझ लिया कि सब गड़बड़ हो रहा है, मैं तो कुछ कर नहीं रहा हूँ, जो ठाकुर जी के विधान है, नियम है, मैं इसको पालन कर रहा हूँ। उन्होंने नियम रखे हैं कि इसी चिड़िया का मृत्यु आज वहां पर इस विधान से होना था, और तो वहीं बैठा, मैं कुछ कर नहीं सकता। तो फिर मैं गुस्सा होकर सर गुरु जी ने समझा, आपके काम, आपके घर गड़बड़ नहीं हो रहा, आपके घर में गड़बड़ हो रहा है, वो जो मरने वाला आदमी आपके घर में बैठा है, हम कुछ कर ही नहीं सकते, ये जस्टिस में मैं नहीं संभाल सकता। फिर तो ठाकुर जी बोले, जमराज क्यों परेशान हो रहा है, जब मेरे घर में मैं गड़बड़ डालूंगा, कोई चिंता की बात नहीं, आप क्यों, हो जाएगा हो जाएगा, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा था हो जाएगा, लेकिन अभी देख रहा हूँ चिड़िया इधर है नहीं। गरुड़ जी बोले, ओ माय गॉड, मुझे भी पता नहीं चला, ठाकुर जी ने मुझे यूज कर दिया उसके लिए। मैं तो सोच रहा था मैं चिड़िया को बचाने के लिए चला गया, बचाऊंगा क्या, मरवा डाला उसको, वहां होता तो मर नहीं सकता था ना, यहाँ होता तो
किसी की मत बन नहीं सकता, यहाँ तो मृत्यु का प्रवेश ही नहीं। क्योंकि आप हाँ मैं ही रह गया था, वो रे बाप रे, जमराज वापस गए थैंक यू बोलने के लिए, ठाकुर जी थैंक यू, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था आप यहाँ बैठे बैठे कैसे परफेक्टली प्लान आउट किए कि जाकर एक एग्जैक्ट टाइम पर स्थान काल पात्र बिल्कुल सही। ये जगन्नाथ जी की विशेषता है। अपने रत्न सिंहासन पर बैठ करके केवल दृष्टि से देख करके सब कुछ परफेक्टली मैनेजमेंट करते, संचालन करते, इस प्रकार संचालन करता। उनके संचालन का काम तो ना जमराज को समझ आ पाता, ना उनके सामने 24 घंटा खड़े रहने वाले हाथ जोड़ के गुरु जी को समझ में आता। हम कौन से गाय के गोबर है हम समझेंगे, तो कब क्या क्यों कैसे कर रहे हैं हमें समझ में, लेकिन कर वही रहे हैं जो कुछ भी। जैसे देवी सुभद्रा ने कही कि निश्चिंत रूप से देवी सुभद्रा का इतने भरोसा था छोटे भैया के ऊपर, कभी उनका मुख से विषाद की रेखा नहीं आया, कभी कोई क्रोध की अरुणिमा नहीं आया था उनके मुंह से, कभी गुस्सा ना करे कभी चिंता ना करे, क्योंकि भैया जो है मेरे सारे मंगल की सब कुछ व्यवस्था मेरे भैया के हाथ में सुरक्षित है, पूर्ण निश्चित रूप से वो जानती थी, इसीलिए निश्चिंत रहती थी, कभी कोई चिंता नहीं। इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ जी के ऊपर पूर्ण आस्था पूर्ण विश्वास के साथ वही संपूर्ण चराचर विश्व के संचालक है, तो हमारे वही है, मैं उन्हीं के हूँ, निश्चित रूप से मेरा जो करेंगे भला ही करेंगे, ये पूर्ण विश्वास के साथ टेंशन फ्री, क्रोध आदि से फ्री रहना और उन्हीं की सेवा में लगे रहना, यही जीवन की सफलता है। तो ये सफलता आप सबको देने के लिए राजसमंद वासियों के लिए श्री जगन्नाथ जी की प्राकट्य हुआ यहाँ। अब जगन्नाथ जी ड्रेसिंग रूम में गए हैं, अभी ड्रेस होकर के आएंगे। आपके सामने आ चुके हैं क्या? 10 मिनट में आने वाले, 10 मिनट में आने वाले हैं और उनका आरती होगा और आप लोग सब हाथ में पुष्प लेकर के प्रथम बार आप राज संबंध में उनको स्वागत करेंगे पुष्पांजलि के साथ। सभी को पुष्प दिया जाएगा, यहाँ मंगलाचरण पाठ किया जाएगा। मंगलाचरण के साथ सभी आप लोग ने जितने भी सुधारोपण है जगन्नाथ जी बलदेव सुभद्रा के चरण में पुष्प दे करके उनको इस राज संबंध में स्वागत करेंगे और आपने मनोती करेंगे कि हम आपने यथा सामर्थ्य यथा शक्ति आज से आपकी सेवा पूजा करेंगे। हमारे नाथ जो जगत के नाथ हो आप, तो फिर राजसमंद के नाथ कैसे नहीं होंगे? जब जगत के नाथ है तो उसी राजसमंद का भी नाथ है, वही द्वारिकाधीश है, वही नाथ जी है, वही सब कुछ है नहीं? वो बता ना, द्वारका में रहने वाले वही थे, वही द्वारका के कृष्ण बलराम अपने प्यारी बहन सुभद्रा को साथ लेकर के वहां बैठे। आप लोग सो द्वारकाधीश के प्रेमी हैं, इसलिए बोले आपके प्रेम से वो आ गए। अब द्वारकाधीश यहाँ आपके छोटे हैं, छोटे रूप में हैं, वो आगे बड़े रूप में बड़े बड़े आंख लेकर के। अभी उनके नजर से कोई हट नहीं सकते। बड़ी नजर वाले श्री जगन्नाथ जी। अब जगन्नाथपुरी में तो रहते हैं नित्य निवास आए, लेकिन जहां जहां उनके प्रेमी भक्त रहते हैं वहीं पहुंच जाते हैं उनका ही, जहां उनका भक्त प्रेमी रहते हैं वहीं पहुंचते हैं। यही कहते हैं नाहम तिष्ठामि वैकुंठे जोगिनाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरे भक्तगण मेरा नाम कीर्तन करते हैं, मेरा गुण कीर्तन करते हैं, मेरा लीला कीर्तन करते हैं, मैं वहीं उपस्थित हो जाता हूँ। तो ये हमारे ठाकुर जी भगवान की ही विशेषता है। अपना कोई स्थान नहीं रहने का, अपना स्थान कहाँ है?
जहाँ उनका प्रेमी भक्त उनके गुणगान करते हैं, उनके कीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं, वही वो पधारते हैं, उन्हीं की सेवा पूजा लेते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने आ रहे हैं, तो उन्होंने अब किसी भी प्रकार से अब राज संबंध में आए, उनका लाने का कारण भले किसी कोई बड़े धर्मात्मा पुरुष को जाएगा, लेकिन आ ही गए उन्होंने। खैर, अभी आप लोग सभी का स्नेह प्रेम का देख करके उन्होंने इतने दूर से आए और आपकी सेवा पूजा स्वीकार करना है उनको। लेकिन आप लोग कितने उच्चाट होते हैं, भगवान के स्वभाव थोड़ा बोलते हैं उच्चा और बढ़ने दो, इसलिए लेट करते हैं, धीरे धीरे निकलते हैं। श्री जगन्नाथपुरी में जब भी उनका कभी विजय यात्रा होता है, विजय उत्सव रथ यात्रा आदि होता है, तो जगन्नाथ जी आते हैं तो सबसे पीछे आते हैं। सबसे पहले बलदेव आएंगे, सुभद्रा जी आएंगी, दर्शन आएंगे, फिर बाद में जगन्नाथ जी आते हैं ढल हुई करके। इस प्रकार, लेकिन यहाँ अच्छा गोनिताई देखो, तो श्री जगन्नाथपुरी में जाकर के उनको दर्शन करने के लिए सभी लोग नहीं जा पा रहे थे। सभी का पास में संभव नहीं था कि कब जाऊं दर्शन करूं, लेकिन आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान ने आ गए आपके पास, बोले चलो मैं आ जाता हूं। तो इस प्रकार श्री जगन्नाथ जी पधार रहे हैं और आपके विजय हरि अकेले हैं, बेचारे लगे हुए हैं। तो आप लोग का सभी का सहयोग कामना, आप लोग यथाशक्ति उनको साहाय्य प्रदान करे, सहयोग प्रदान करे। अब तो कुछ नहीं था, अकेले थे, अभी परिवार बढ़ गए। जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन चारों आ गए, चतुर्धामूर्ति, इन सभी का सेवा पूजा आप लोगों का बिना सहयोग में संभव नहीं है। तो इसलिए आप सभी यथाशक्ति उनको सहयोग कीजिए, ताकि इस राज संबंध नगर में उनका अपना सेवा पूजा आरती सब कुछ सुचारू रूप में संपन्न हो पावे। कीर्तन शुरू करो। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय जगन्नाथ। जय